स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला और ये है आपका स्मार्ट रिवीजन का क्लास। आज के स्मार्ट रिवीजन में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण समकालीन कलाकारों के बारे में और मैं बहुत जल्द ही आपका वेस्टर्न का रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक वीडियो मैं आपके लिए जो है लेकर के आऊँगा वेस्टर्न का अलग से कि कैसे उसको तैयार करना है, उसको भी आप लोग ज़रूर देखना और मैं उसका रिवीजन करवाऊँगा। मैं देख रहा हूँ कि वेस्टर्न में आप लोगों की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, तो मुझे उस पर फोकस करना है। एक चीज़ और है कि आज से आपका लाइव फिर से स्टार्ट हो रहा है, बीच में 2-3 दिन छुट्टी हुआ और उसकी वजह ये है कि अभी जो ये महीना चलता है इसमें जो उत्तर भारत पूरा है यहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम बहुत होते हैं। तो आप जो है किसी भी प्रोफेशन में हो, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि जिनके मांगलिक कार्यक्रम में आपको शामिल होना ही होना होता है। तो ऐसे ही कुछ कार्यक्रम में मुझे भी शामिल होना पड़ा, जिस वजह से जो आपका लाइव क्लास है वो बाधित हुआ। लेकिन आज से जो है आपका लाइव क्लास रात 9 बजे एकदम फ्री रिवीजन क्लास आपको मिलेगा, ठीक है ना। हम सवाल पूछेंगे और आप उसका आंसर करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक और कंफर्म कर दूं कि 1 जून से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है और इस बैच में अभी 299 रुपये की छूट भी चल रही है। तो जो लोग कला को संपूर्ण तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य है कला अध्यापक बनना, जिन्होंने नया नया एकदम से इस विषय में प्रवेश लिया है या प्राविधिक कला करके भी तुरंत से आए हैं, उन्हें कला की संपूर्ण थ्योरी पढ़नी चाहिए और इसी से आपका कल्याण हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616 82 76 46 पर। इसके अलावा जो ये अभी सेशन आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप सीधे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले स्टोर पर जाएंगे, हमारे क्लास को सर्च करेंगे तो हमारा ऐप भी आपको वहाँ पर दिख जाएगा। हमारा ऐप मेरे ही नाम से है, अम्बरीश क्लासेस के नाम से है। अम्बरीश आप लिखेंगे, उसके बाद में क्लासेस लिखेंगे तो आपको हमारा ऐप शो कर जाएगा, वहाँ पर आप जाकर के क्लास परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 तरीके हैं, या तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए या आप सीधे ऐप पर चले जाइए, ठीक है ना। ऐप का लिंक भी आपको इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज का पहला सवाल लेते हैं। सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं, सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं अमृता शेरगिल, एन.एस. बिंद्रे, राजा रवि वर्मा, के हेब्बार। तो सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, के हेब्बार। आगे देखेंगे, अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? शांति निकेतन से, मुंबई से, पेरिस से या जयपुर से? तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, उन्होंने पेरिस से शिक्षा प्राप्त की थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बुडापेस्ट में। कहाँ पर? बुडापेस्ट में हुआ था। बुडापेस्ट क्या है? हंगरी की राजधानी है। क्या है? हंगरी की राजधानी है। अमृता शेरगिल अजंता के चित्रों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, ठीक है ना। इसके अलावा यामिनी राय ने इनका बड़ा हेल्प किया था। काल खांडावाला से इन्होंने मुंबई में मुलाकात किया था। इनके चित्रों में आपको जो है दुख देखने को मिलता है, ठीक है ना। इनके चित्रों में आपको बहुत सारे ग्रामीण दृश्य देखने को मिलते हैं, बहुत सारी जानकारी इनके बारे में है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है। के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है, कैसी है? वास्तुधर्मी, शास्त्रीय, रेखात्मक या अलंकारिक? आपको बताना है कि के हेब्बर साहब के अंतिम दिनों की चित्र शैली कैसी है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय, क्लासिकल थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? नंदलाल बोस को, एम.एफ. हुसैन को, अब्दुल रहमान चुगताई को या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही सिंपल सवाल और इसका सिंपल जवाब अब्दुल रहमान चुगताई इज़ द राइट आंसर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल रहमान चुगताई। आगे देखेंगे, अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? ए.एन. टैगोर के थे, नंदलाल बोस के थे कि अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल के थे या यामिनी राय के थे? ये तो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि एक पूरी पीढ़ी को कला किसने सिखाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर ये जो आपको दोनों दिख रहे हैं, नंदलाल बोस, यामिनी राय, इन दोनों को भी अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही सिखाया था। ए.बी. हेबल के साथ मिलकर के अवनींद्रनाथ टैगोर ने
कला का प्रसार बहुत तेज़ी से किया और जो भारतीय कला है उसको एक नई पहचान देने में इन दोनों महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। जो आधुनिक भारतीय चित्रकला थी जिसमें पूर्णतः भारतीय शैली और भारतीय विषय थे, उसका प्रारंभ बंगाल शैली से होता है और बंगाल शैली के जन्मदाता कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने ही बंगाल शैली प्रारंभ किया, जो कि वास पद्धति के रूप से आप जानते हैं, वास चित्रकला शैली भी इसको कहा जाता है। और इसी वास में जब टेम्परा को मिला दिया गया तब नंदलाल बोस का न्यू बंगाल शैली बन गया था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली से, या संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से। तो कुलकर्णी साहब का संबंध किससे है? सवाल ये आपसे पूछ रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। दोस्तों आपको बता दूं कि जो मेरा नोट्स है वो तैयार है और अगर आपको नोट्स बुक करना है, उनकी संख्या बहुत सीमित है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग करिए और उसकी फ़ीस भी बढ़ने वाली है। अभी ऑफ़र चल रहा है तो जल्दी से जल्दी आप बुक करवा लीजिए। अगर नोट्स आपको बुक करवाना है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616827646। और ये एक प्रकार का कंप्लीट नोट्स होगा TGT कला अध्यापक बनने के लिए। बहुत बेहतरीन नोट्स है, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूं कि इसको आप लोग ज़रूर परचेज करिए। कोई ज़्यादा फीस इसकी भी नहीं है, इसमें काफ़ी ऑफ़र चल रहा है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी बुक करवा लीजिए। ठीक है ना। आगे देखते हैं। प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन है? प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन है? NS गायतोंडे, शांति दवे, राघव कनेरिया या KS कुलकर्णी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, KS कुलकर्णी। आगे देखते हैं। अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी? मुंबई के ताज होटल में, कानपुर के मेघदूत होटल में, मथुरा के ब्रजवासी होटल में, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं पता है तो ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए। और एक चीज़ याद रखना, जो मेरी गुरुदक्षिणा है इस फ्री सेशन के लिए वो आपका क्या है? लाइक है। तो सभी लोग, और कहते हैं ना, जब तक गुरुदक्षिणा ना दो तब तक ज्ञान संपूर्ण नहीं होता है। तो गुरुदक्षिणा आप दे के जाना, लाइक करके जाना। जितना ज्ञान लेंगे परीक्षा में सवाल के रूप में आएगा और आपके भविष्य में आपको कला अध्यापक जरूर बनाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपनी प्रदर्शनी लगाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई के ताज होटल में। आगे देखते हैं। NS बेंद्रे क्या थे? NS बेंद्रे क्या थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, थिएटर आर्टिस्ट थे या छापा चित्रकार थे? तो बेंद्रे साहब क्या थे, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। क्या इससे भी सिंपल कोई सवाल हो सकता है? ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकार। जिन लोगों ने कला की थ्योरी नहीं पढ़ा है, मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ, हाईली एंड हार्डली रिकमेंडेशन, कि आप लोग कला की थ्योरी जरूर पढ़िए। 1 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मैंने फ़ोन नंबर आपको बता दिया है, आप लोग कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अगला सवाल। राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया? तैल रंग में किया, वास पद्धति में किया, टेम्परा में किया या पेस्टल रंग में किया? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वास पद्धति। आगे देखते हैं। गजगामिनी और मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया? बेंद्रे, तैयब मेहता, MF हुसैन या हैदर रजा? तो फिल्मों से बहुत करीबी था हुसैन साहब का, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? मकबूल फिदा हुसैन। आगे देखते हैं। NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? दिल्ली, लखनऊ, बड़ौदा या मुंबई? सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बड़ौदा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन NS बेंद्रे का शिष्य नहीं है? KS कुलकर्णी, GR संतोष, शांति दवे या गुलाम मोहम्मद शेख? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? NS बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, JJ स्कूल से। ठीक है ना। JJ स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? ये आपका मुंबई में है, तो इससे संबंधित थे। आगे देखते हैं। निम्न में से भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? KK हेबर, डॉक्टर राम कुमार, NS बेंद्रे या तैयब मेहता? तो निम्न में से कौन सा भारतीय कलाकार बिंदुवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, NS बेंद्रे। आगे देखते हैं। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ? इसकी चर्चा तो मैंने शुरुआत में कर दी थी। फटाक से देखिए और आंसर मारिए किसको?
हंगरी को, जर्मनी मत मार देना, गलत हो जाएगा, हंगरी, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिली, इसकी भी चर्चा हमने पहले ही कर दी है, अजंता और एलोरा के चित्रों से। जो सवाल सरल हैं, समय बिल्कुल नहीं देना है। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म किस शहर में हुआ था, दिल्ली में हुआ, सोलापुर में हुआ, सतना में हुआ या भोपाल में हुआ? ये बहुत ही सिंपल सवाल है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है अपने पेड बैच में। तो इसीलिए कहता हूँ कि कला की थ्योरी आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सोलापुर। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया, वान गाग ने, पाल गोंग ने, पिकासो ने या यामिनी राय ने? कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अमृता शेरगिल के चित्रों को प्रोत्साहित किया? सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यामिनी राय। यामिनी राय भारत के लोक कला के सबसे बड़े कलाकार, टेम्परा में बनाते थे और भारत के राष्ट्रवादी कलाकार कहे जाते थे, और इसके अलावा भारतीय कला के पैगंबर भी कहे जाते थे, क्योंकि इन्होंने वास्तव में जो भारत की कला थी उसकी पहचान पूरी दुनिया में कराई थी। इसीलिए गांधी जी यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार कहते थे। आगे देखते हैं, एम.एफ. हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? एम.एफ. हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? घड़ियालों को, गायों को, घोड़ों को या बकरियों को? सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोड़ों को। इनकी घोड़े का चित्र बहुत प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, वधू का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया? रविंद्रनाथ ठाकुर ने, यामिनी राय ने, राजा रवि वर्मा ने, अमृता शेरगिल ने? सवाल सुनते ही जवाब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इतना सरल सवाल है। सही आंसर क्या हो जाएगा, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ पर हुई? सवाल पूछ रहा है, कानपुर में? गलत। गोरखपुर से इनका संबंध जरूर था, लेकिन इनकी मृत्यु यहाँ पर नहीं हुई है। बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ है, तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? लाहौर में। वर्तमान ये में जो है पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। शेरगिल की मृत्यु कहाँ पर हुई? लाहौर में हुई। ठीक है ना। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? इस पर भी मैंने तो बात कर लिया एकदम शुरुआत में। क्या हो जाएगा? विषाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या था? इसमें भी बताना क्या है, मकबूल फिदा हुसैन का पूरा नाम था, याद रखना, मकबूल फिदा हुसैन। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? सुधीर रंजन खासगीर ने, यामिनी राय ने, हालदार ने या अमृता शेरगिल ने? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सोचना ही नहीं है, अमृता शेरगिल इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो तीनों महाशय हैं इन्होंने जो है भारतीय शैली का प्रयोग किया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र जमीन को किसने बनाया? प्रसिद्ध चित्र जमीन को किसने बनाया? हुसैन ने, हालदार ने, पिकासो ने या आरा ने? प्रसिद्ध चित्र जमीन को किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 26, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र नीली रात का चित्रण किया? हालदार ने, यामिनी राय ने, एम.एफ. हुसैन ने या एन.एस. बेंद्रे ने? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन ने। मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया? मदर टेरेसा सीरीज का चित्रण किसने किया? एम.एफ. हुसैन ने किया। ये तो बहुत ही सिंपल है। आगे देखते हैं, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म किसने बनाई? थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म किसने बनाई? करण जौहर ने। गलत बात। एम.एफ. हुसैन बिल्कुल सही बात, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ पर हुई? एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ पर हुई? भारत में नहीं हुई, नागरिकता ही छोड़ दिया था। नागरिकता किसका लिया था? कतर का लिया था। यहाँ पर भी मृत्यु नहीं हुआ, न्यूयॉर्क से उनका कोई संबंध नहीं था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? लंदन में हुई। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ पर हुई? लंदन में हुई। कौन से कलाकार ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर चित्र श्रृंखला बनाई थी? एम.एफ. हुसैन साहब का एक कारनामा था, फिल्मों से बहुत जुड़े हुए थे। किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था? ये भी बहुत ही सिंपल है, एम.एफ. हुसैन ने ही ये काम प्रारंभ किया था। भारत के किस कलाकार ने पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी लगाई थी? बिल्कुल सिंपल सवाल और सिंपल जवाब, मकबूल फिदा हुसैन। आगे देखते हैं, हुसैन को किस कला धारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? परंपरागत, समकालीन, आधुनिक कला या मुगल कला? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? समकालीन कलाकार। निम्न में से हुसैन ने किसके साथ 100 करोड़ का सौदा किया था? स्वरूप कृष्णा, स्वरूप श्रीवास्तव, अनिल अंबानी या स्वरूप संपत? तो अपने क्षेत्र का इन्होंने किसके साथ में 1 करोड़ का डील किया था? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वरूप श्रीवास्तव।
मकड़ी और लैम को किसने चित्रित किया? मकड़ी और लैम को किसने चित्रित किया? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एम.एफ. हुसैन। भारत माता को किसने चित्रित किया? एम.एफ. हुसैन ने, हालदार ने, रजा ने, गणेश पाइन ने। तो एक तो जो है अवनी बाबू ने भारत माता का चित्र बनाया है, लेकिन एक चित्र हुसैन ने भी बनाया था और वो बहुत ही ज़्यादा विवादित था। ठीक है ना। आगे देखते हैं, किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? बहुत ही सिंपल है, एम.एफ. हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एम.एफ. हुसैन। ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता हैं? ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता हैं डी.पी. राय चौधरी, रजा, आरा या हुसैन? क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ पर हुआ था? जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ पर हुआ था? श्रीलंका में, भारत में, वर्मा में या भूटान में? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, श्रीलंका। ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया? ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने चित्रित किया? हुसैन ने, हालदार ने, विकास भट्टाचार्य ने या इनमें से सभी ने? क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकास भट्टाचार्य। आप लोग लाइक करते रहना और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, और आखिरी में ये जरूर बताना कि कितने आपके सही हुए। प्रदोष दास गुप्ता क्या है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, संगीतकार हैं, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मूर्तिकार हैं। के.सी.एस. पणिकर का जन्म कब हुआ था? 1910 में, 1911 में, 1920 में या 1915 में? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1911 में। आगे देखते हैं, बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एम.एफ. हुसैन की है। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्ति कला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार हैं? हिरण्यमय राय चौधरी, पी.बी. जानकी रमन, एक्का यदगिरी या दिलीप शाह? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पी.बी. जानकी रमन। आगे देखते हैं, भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कृष्ण रेड्डी के द्वारा, कमल कृष्ण के द्वारा, जगमोहन चोपड़ा के द्वारा या चित्त प्रसाद के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ पर कमल कृष्ण के द्वारा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, वर्ड्स एंड लाइन्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? एफ.एन. सूजा, त्रिलोक कौर, एस.एच. रजा या जी.आर. संतोष? वर्ड्स एंड लाइन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एफ.एन. सूजा। आगे देखते हैं, कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे? आदिमवाद, पर्यावरणवाद, आदिमवाद व पर्यावरणवाद दोनों या प्रिमिटिव कला? क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद। आगे देखेंगे, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित सही विकल्प का चयन करिए। के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, विवान सुंदरम या ए. रामचंद्रन? तो यहाँ पर बहुत सारे जो है नाम दिए गए हैं, कालक्रम के अनुसार आपको सही व्यवस्थित करना है कि कौन किस कालखंड में रहा, यानी कि उनकी उम्र के अनुसार सेट करना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 का यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, ए. रामचंद्रन, उसके बाद में विवान सुंदरम। ठीक है ना। आगे देखते हैं, और आज का आखिरी सवाल, अनीस कपूर की कृतियों के सृजन का सही कालक्रम क्या है? अब इसको भी आपको जो है बताना ही है कि इनका जो इनकी कृतियां हैं उनका कालक्रम क्या है, किस समय पर कौन सी बनी है? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने टोटल 50 प्रश्नों को आपको कराया, और इस 50 प्रश्न में आपने एक बेहतर रिवीजन किया होगा। कल इसके आगे कराऊंगा और ये रिवीजन का सिलसिला अनवरत चलता रहेगा, एग्ज़ाम तक रुकना नहीं है। और आज रात 9 बजे सबको लाइव जुड़ना है, सबको लाइव जुड़ना है, कोई खर्चा नहीं लगता। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं। रात 9 बजे लाइव मिलते हैं, सवाल जवाब का धूम धक्कड़ा होने वाला है। और ये जो सुबह 8 बजे की क्लास है ये आपको पर डे मिलती रहेगी। नोट्स या क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है, नोट्स परचेज करना है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616 82 76 46 पर। मिलते हैं आज रात 9 बजे लाइव। बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।